हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 15 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ना आप लोग एक प्लेसेस इन न्यूज़ में आप देखिए तंजानिया के बारे में जितना हो सके, नहीं तो करंट अफेयर के लास्ट में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड करंट अफेयर आ जाता है हमारा ड्यू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। जैसे कि हम लोग नॉर्मली क्या वेपन यूज़ होता है, मतलब जब लड़ाई उड़ाई होता है, मतलब बारूद हो गया, गन हो गया, या टैंक हो गया, मिसाइल हो गया, यही सब यूज़ होता है। इसमें क्या है कि बीम ऑफ लाइट यूज़ किया जाएगा, माइक्रोवेव्स हो गया, लेजर हो गया, या फिर पार्टिकल बीम्स हो गया, है ना। इन सब का यूज़ किया जाएगा दुश्मन को गिराने के लिए या फिर इनके ड्रोन्स को मारने के लिए, है ना। अब इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान लिए हो, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो गया, ठीक है। किस लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर डिसेबलिंग, डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग एनिमी टारगेट्स, ठीक है दोस्तों। अब इसकी स्पीड क्या है? स्पीड इसकी होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये DRDO के एक मतलब लैब है जिसका फुल फॉर्म है मतलब चेस, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, हैदराबाद। इसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। मोस्टली किस लिए यूज़ होगा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्वार्म अटैक। स्वार्म क्या होता है दोस्तों? जब बंच में मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रोन्स एक साथ ऑपरेट करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो उसको स्वार्म अटैक बोला जाता है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब जब समझ लीजिए अगर कोई भी दुश्मन हमारा सर्विलेंस कर रहा हो सेंसर के द्वारा या फिर मतलब एंटीना के द्वारा, तो उसको भी डिस्ट्रक्ट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि एक फायरिंग कॉस्ट इसका सिर्फ कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर है, तो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है ना। और इंडिजीनियसली डेवलपमेंट पूरी तरह से ये मतलब घर में ही बनाया गया है ना। उसके बाद आता है थर्ड करंट अफेयर दोस्तों। थर्ड करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे अफ्रीका और इंडिया कॉन्टिनेंट में रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है। क्या है ये एक एक्सरसाइज है, AI कीमी। फुल फॉर्म क्या है? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। हो कहाँ रहा है इस बार दोस्तों? ये हो रहा है तंजानिया के दार ए सलाम। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट में, दार ए सलाम किस लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। इसमें इंडिया और 9 अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में ये चीज़ किया जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ आ जाता है आपका नीलगिरी तहर। ये क्या है दोस्तों? ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसकी गणना हो रही है, मतलब सेंसस हो रहा है। केरला और तमिलनाडु गवर्नमेंट दोनों मिलकर करा रहे हैं, ठीक है। इसका नाम नीलगिरी तहर इसलिए क्योंकि ये नीलगिरी हिल्स में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब इसका IUCN स्टेटस अगर आप देखेंगे तो रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड में है। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये 1972 के हिसाब से ये शेड्यूल 1 में है, ठीक है दोस्तों। मतलब इसका व्यापार नहीं कर सकते हैं, ओके। उसके बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है? ये इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक। उसके बाद IUCN के बारे में हम लोग जाने तो IUCN क्या होता है? IUCN दोस्तों इसकी स्थापना 1948 में हुई है। यही जो है रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक को पब्लिश करता है। और ये रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट क्या डिफाइन करती है? ये एनिमल्स को 9 कैटेगरीज में डिफाइन करती है, ठीक है। जिसमें हो जाता है एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, नियर थ्रेटन्ड हो गया, ठीक है, लीस्ट कंसर्न हो गया, ठीक है, डाटा डिफिशिएंट हो गया एंड नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गया आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट कब आया था? 1972 में आया था दोस्तों। इसके द्वारा एरियाज़ को 5 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में बांटा गया है। वो 5 प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? सेंचुरी हो गया, सेंचुरी हो गया, सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गया एंड टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। बेटो नहीं छोड़ो, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मेरा तोता। उसके बाद आ गया दोस्तों आपका फिफ्थ करंट अफेयर। फिफ्थ करंट अफेयर क्या है? दर्रीपल्ली रामैया। ये कौन है? ये दोस्तों अभी भी इनका मतलब देहांत हुआ है। ये एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, मतलब कंजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया इन्होंने। इनको 2017 में पद्मश्री भी दिया गया है। इनको ट्री मैन ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है, 1GB, मतलब तेलंगाना से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अभी हाल फिलहाल में आप जानते ही हैं दोस्तों, मतलब 14 अप्रैल को अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मतलब जयंती मनाई गई है ना, एनिवर्सरी, ठीक है। कौन सी थी? 134th जयंती थी, मतलब एनिवर्सरी, जो कि 14 अप्रैल 2025 में मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में क्या किया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में। मिट्टू नहीं बेटा, हट जाओ, ऐसे गलत बात है बेटा, हट जाओ, है ना। बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कौन थे, है ना। ये तो सब जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। ये कब बॉर्न हुए थे? 14 अप्रैल 1891 को मऊ, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी यही थे 1947-50 में, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में मतलब हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर यही थे, ठीक है। और 1990 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। अब हम लोग जान लिए मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल है। गवर्नर है मंगू सी पटेल और CM है हमारे मोहन यादव जी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जो स्टेट्स की है उसमें कितनी सीट है? 230 होगी। काउंसिल है नहीं दोस्तों इसमें। और राज्यसभा की 11 सीट होगी, लोकसभा की 29 सीट होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेवंथ करंट अफेयर। सेवंथ करंट अफेयर है 106th एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मासेकर मनाया गया। कब? 106वीं है दोस्तों, 13 अप्रैल 2025 को। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ये स्टडी पोर्शन आपका काफी कवर करेगा, ठीक है। जलियांवाला बाग का मासेकर मतलब जो हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अब हुआ क्यों था? बैसाखी के दिन हुआ था। एक रोलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। इसमें क्या था? किसी को भी शक के गुंजाइश पर, मतलब अगर आपको शक है तो मतलब ब्रिटिश सरकार उसको मतलब अरेस्ट कर ली थी बिना किसी वारंट के, ठीक है। तो हुआ क्या? 10 अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलो इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। मतलब ये भी क्रांतिकारी हैं, मतलब क्रांतिकारी थे। तो जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनके उपलक्ष्य में मतलब एक मीटिंग रखी गई, ठीक है, जलियांवाला बाग में, है ना। वहाँ पे मीटिंग मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। तब यह है कि वहाँ पे
जो जनरल डायर थे वो 13 अप्रैल 1919 को ही अमृतसर में उसने अंधाधुंध गोलियां चला ली, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी कारण के मतलब गोलियां चला दी। बहुत लोग मारे गए दोस्तों इसमें, है ना। जो एक्चुअल में रिकॉर्ड दिखाया जाता है उससे भी कई गुना ज़्यादा लोग मरे थे, है ना। अब यही चीज़ होने की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड की उपाधि दिया जा रहा था ना, उसको भी त्याग दिया था इन्होंने, ठीक है। और अब बस आप ध्यान रखिएगा कि मतलब 13 अप्रैल 1919 में ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था। और 13 मार्च 1940 में हमारे मतलब एक क्रांतिकारी हैं थे उधम सिंह जी, उन्होंने जनरल डायर को खत्म किया। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्होंने जिस जनरल डायर को खत्म किया था तो वो नहीं थे जिसने गोली चलाई थी, वो उस समय के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस एरिया के, ठीक है। सिर्फ जनरल डायर को, और इसके लिए जो मतलब एक कमीशन गठित की गई थी उसका नाम था हंटर कमीशन, जो कि इन्वेस्टिगेशन करना था मतलब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में। तो इसमें जो दोषी तो ठहराया गया जनरल डायर को, पर उसको सिर्फ सेना से निकाला गया और वो अपने देश वापस भेज दिया गया, ठीक, इतना ही हुआ था। उसके बाद आता है 8वां करंट अफेयर। 8वां करंट अफेयर है आपका दोस्तों स्त्री समिट 2025, है ना। स्त्री समिट 2025 ये सेकंड एडिशन है, कहाँ हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। ये किस लिए है? मतलब टू हाईलाइट वो मतलब जो भी वुमेन से रिलेटेड सेफ्टी या प्रोटेक्शन है, वो जेंडर इक्वलिटी है, इन सबको शो करने के लिए इसको किया गया है, ठीक है। उसके बाद 9th करंट अफेयर आपका AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज। ये दोस्तों एक इनिशिएटिव है जो तेलंगाना गवर्नमेंट ला रही है। मतलब जैसे कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके मतलब रिजॉल्व करना ही इस इनिशिएटिव का मकसद है, ठीक है दोस्तों। अब मॉरिशस, उसके बाद आ जाता है 10वां करंट अफेयर दोस्तों, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जो जिसने मतलब कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, वो है मॉरिशियस। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? COP21 में जो मतलब UN क्लाइमेट का चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में, उसके दौरान इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 में। इसको एक टाइटल भी मिला था चैंपियंस ऑफ द अर्थ बाय UN, ठीक है, 2018 में। उसके बाद 11th करंट अफेयर आपका हो जाता है ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्पलेस। मतलब ये उन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के बारे में जितनी भी ड्यूटीज़ हो रही है ना, जो मतलब अभी देखिए ट्रेड वॉर कितना चल रहा है, अमेरिका लगा रहा है चाइना पे, चाइना लगा रहा है अमेरिका पे, सारी दुनिया पर लग रहा है ना। इस बीच में इंडिया का ये इनिशिएटिव है ताकि मतलब जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उनको सही जानकारी मिल पाए। मतलब टोल फ्री सपोर्ट सिस्टम है बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं प्लेस इन न्यूज़, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, है ना। प्लेस इन न्यूज़ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे तंजानिया के बारे में, ठीक है दोस्तों। तंजानिया जैसे हम लोग अपना देखते हैं, हमारा प्यारा भारत मन कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ से हम लोग जाएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इसमें जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं तंजानिया है दोस्तों। इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा है, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ये दर ए सलाम, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताइए क्यों फेमस है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें दोस्तों किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा पहाड़ है, मतलब माउंटेन है, वो यहाँ मिलता है। जैसे कि ये आपका मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है आपका किलिमंजारो माउंटेन है, ये सबसे हाईएस्ट है। और एक और हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन अबव सी लेवल भी है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो पोर्शन है अगर आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो ये ईस्ट में पड़ता है। तो आपका जो तंजानिया होगा ये ईस्ट अफ्रीका में आ गया, ठीक है। अब इसके नॉर्थ वेस्ट में देखो आप, देखिए इसकी नॉर्थ है, और इसके वेस्ट में देखोगे आप इस साइड में तो आपका युगांडा पड़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो आपका ये केन्या पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ईस्ट में अगर आप देखोगे, इस साइड में अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये इंडियन ओशन हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साउथ में अगर आप देखोगे तो साउथ में आपके तंजानिया के नीचे ये हो गया है, तो मोजाम्बिक हो गया। मोजाम्बिक ये वाला देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ, ये मोजाम्बिक हो गया और ये मालावी हो गया, ठीक है दोस्तों। और साउथ वेस्ट में ये साउथ है, और इस तरफ वेस्ट में आ जाओगे तो आपको क्या पड़ जाएगा? जाम्बिया, ये आपका जाम्बिया यहाँ से टच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बचा, वेस्ट में आपका क्या है? रवांडा एंड बुरुंडी एंड DRC भी हल्का सा इसे टच करता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका। उसके बाद आप जान लीजिए कि ये हमारा जो तंजानिया है, तो अफ्रीका के जो ग्रेट लेक्स है उसमें जो 3 लेक्स हैं उनको टच करता है। देखिए एक ये वाला लेक हो गया, ठीक है, रुकिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये तंजानिया में है, ये लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट लेक है, ठीक है दोस्तों। ये आपका नॉर्थ में पड़ जाता है ना, किसके? तंजानिया के नॉर्थ में पड़ जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका लेक तंगनयिका। तंगनयिका आपका दोस्तों ये है, ये वाला। ये क्यों फेमस है? ये कॉन्टिनेंट की सबसे डीपेस्ट लेक है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे डीपेस्ट लेक यही है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ नाम, ये देखिए तंगनयिका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेक मालावी, आपका ये मालावी की तरफ पड़ जाएगा, क्योंकि दिखाता हूँ, ये रहा लेक मालावी, ठीक है दोस्तों। यही है दोस्तों। चलिए ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए ये करंट अफेयर खत्म करते हैं, है ना। और कोई अगर कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जरूर उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करूँगा और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, बाय। एक काम करते हैं, इसको एंड करते हैं मेरे भारत महान से यहाँ पे। चल बाय दोस्तों, थैंक यू।